हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक फिर से एक उसी अंदाज में उसी बेहतरीन उम्मीद के साथ फिर से एक अच्छे से टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जिस टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। तो आखिर ये डिजिटल सम होता क्या है, हेडिंग देंगे सभी लोग। डिजिटल सम सभी को दिख रहा है। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम में होता क्या है कि हम लोग अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया या फिर फ्रैक्शन बेसिस पे क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज पर भी हो गया, डेसिमल में हो गया, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करेगा ये डिजिटल सम। बहुत ही भयानक टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो इस वीडियोस को आप पूरा अगर देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा देखकर आप ये सोचोगे मैं डिजिटल कॉन्सेप्ट को समझ जाऊं, कभी नहीं हो सकता। जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे कम से कम 10 पार्ट के आसपास होगा डिजिटल सम। तो उन 10 पार्ट को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको हो जाएगा। कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। प्रत्येक पार्ट जो होगा वो 20 मिनट का होगा। प्रत्येक पार्ट 20 मिनट से बेशी नहीं होगा क्योंकि टाइमिंग का अभाव है अभी, इसलिए मैं प्रतिदिन 20 मिनट का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिजिटल सम का। धीरे धीरे सभी टॉपिक को मैं प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं रंजीत मौर्य, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको बेहतरीन बनाऊंगा और ये चैनल आपका बहुत बहुत साथ आएगा। बशर्ते इस चैनल का सपोर्ट आप लोगों के चाहिए, जो आपको चेहरे के स्माइल के साथ जरूर होना चाहिए। तो कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कंसंट्रेट, ठीक है, देखिए बने रहो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिजिटल सम। व्हाट इज डिजिटल सम, आखिर ये डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम कहता है क्या सिंगल डिजिट ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। कहता है क्या सिंगल डिजिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय adding all digits of a number is called डिजिटल सम। कहता है क्या सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। आखिर ये डिजिटल सम हम लोग कहते हैं क्या सिंगल डिजिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय, एक ऐसा अकेला डिजिट जिसको ऑब्टेंड किया जाता है सभी को ऐड करने के बाद, सभी डिजिट को ऐड करने के बाद, सभी डिजिट को ऐड करने के बाद, मतलब कि एक ऐसा डिजिट जिसको सभी डिजिट को ऐड करने के बाद जो हम लोग पाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगे, इसलिए सभी को लिखते चलेगा। किसी संख्या के लिखेगा, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या अंकों का योग कहलाता है। अंकों का योग कहलाता है। ध्यान देंगे, कहता है किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या अंकों का योग कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, देखो 13 लिखा हुआ है, तो 13 एक संख्या है। कहता है क्या सिंगल डिजिट विच इज ऑब्टेन्ड बाय, एक सिंगल डिजिट आना चाहिए। कौन से डिजिट में, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 6 7 8 और क्या 9। इन्हीं डिजिट में से कोई आपको एक डिजिट आएगा इन बड़े बड़े संख्याओं के डिजिट को ऐड करने के बाद। क्लियर है। तो मानो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ 13, तो 1 + 3 करोगे क्या आएगा 4, तो एक सिंगल डिजिट आया कि नहीं आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। मानो 1 5 6 दिया हुआ है, तो 1 + 5 + 6 आपने किया क्या आएगा
6 5 11 और एक क्या आएगा 12। तो सर आपने तो बोला कि कोई एक डिजिट आएगा, बिल्कुल सही है। जो 12 आया इसको भी ऐड करो तो 1 + 2 क्या कहलाएगा भाई 3 कहलाएगा। अगर कहलाता है कोई 5 और 6 की बात करता है तो 5 + 6 करोगे क्या आएगा 11। 11 मतलब 11 नहीं, 1 + 1 करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। मतलब किसी भी हाल में हमको डिजिटल सम जो निकालना है वो सभी डिजिट को ऐड करना ही करना है। मुझे केवल एक सिंगल डिजिट चाहिए, ये ध्यान में रखेगा कि मुझे केवल एक सिंगल डिजिट चाहिए। अगर वो सिंगल डिजिट मिल जाता है तो यही हमको कहलाता है क्या डिजिटल सम। ये जितने भी आ रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं डिजिटल सम के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ 5 6 7 8 9। ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, इसको भी ऐड करो 5 + 6 + 7 + 8 प्लस क्या लिखोगे 9 लिखोगे। 9 8 क्या होता है 17, 17 7 क्या होता है 24, 24 और 6 30 और 30 और 5 क्या हो जाएगा 35। तो क्या 35 मेरा डिजिटल सम है? नहीं, 35 को भी ऐड करेंगे क्या 3 + 5 करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। यही आपको क्या कहलाता है डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। 3 + 5 क्या आ गया 8 आ गया, मतलब यही आपको डिजिटल सम हो गया। अभी मैंने बोला कि 10 पार्ट है भाई, एकदम धैर्य रखो, आराम से रखो। मैं अभी थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगा बहुत सारा। सिंप्लीफिकेशन पर जब मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगा डिजिटल सम का तो उसमें देखना कितने सारे क्वेश्चन कितने आसान से बन जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस को मिनट भर में बना लेंगे, मिनट से भी कम, विद इन द सेकेंड एकदम बना लेंगे, सेकेंड के अंदर, बशर्ते आपको डिजिटल कॉन्सेप्ट जो है वो याद होना चाहिए। अब मानो मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूं और अगले टॉपिक को बढ़ने के बाद कहता हूं मैं कि 8 6 5 0 3 4 ऐसे एक नंबर दिया हुआ है। इन सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको जो आएगा एक सिंगल डिजिट लाना है। तो कहोगे 8 + 6 + 7 + 0 + 3 प्लस क्या आएगा 4 आएगा। 4 3 7 7 7 14 14 6 20 और 8 क्या हो जाएगा 28। 28 बोले तो क्या 2 + 8 मतलब क्या 10। 10 बोले तो क्या 1 + 0 मतलब क्या 1। तो यही जो 1 आएगा वो क्या कहलाएगा डिजिटल सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाइयों डिजिटल सम कहलाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आप लोग इतना टाइम मत लेना, देखो कैसे लेना। 5 7 3 4 मान लो कि एक नंबर आ गया ऐसे, तो 7 4 क्या 11, 11 5 क्या 16, 16 3 क्या 19, 19 मतलब 1 और 9 क्या 10, 10 मतलब 1 और 0 क्या 1। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनाओगे तो बेहिचक एकदम आप जल्दी से स्कोर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 19 आएगा, 7 4 11, 11 5 11 5 16, 16 3 19 मतलब 1 + 9 मतलब क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 बोले तो क्या 1 + 0 बोले तो व्हाट 1। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो क्या बना पाओगे? तो जो यही क्वेश्चन जो आप बनाओगे इसी को तो हम लोग डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। तो डिजिटल सम जो होता है इतना आसान भी है और बहुत टफ भी है समझना। तो टफ उसके लिए जो कंटिन्यू नहीं देखेगा, आसान उसके लिए जो कंटिन्यू देखेगा। तो जो बच्चा कंटिन्यू देखता है उसके लिए बहुत आसान है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में आप एक देखना, जब आपको कभी भी कहता है कि एक ऐसा सिंगल डिजिट की बात करता है जो सभी नंबर्स के जो भी नंबर्स रहेंगे उनके सभी डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो एक सिंगल डिजिट आता है उसी को हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। सारे डिजिट को ऐड करना है किसी भी हाल में। कोई दिक्कत है तो आराम से कमेंट करेगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 62 051 46 591। अभी हमारे यहाँ मैथ का फाउंडेशन बैच ऑफलाइन में चल रहा है। मैथ और रीजनिंग आपको जितेंद्र सर देते हैं, मैथ में आया मैं ही आपको लेता हूँ यहाँ पे। सीबीएसई का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, सीबीएसई 5 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। क्लियर है। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 1 की ओर। पॉइंट नंबर 1, P1 मतलब क्या पॉइंट नंबर 1। P1 मतलब क्या पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप किसी भी नंबर को देखो, आप डिवाइड देते हो, अगर आप 8 को 3 से डिवाइड दे रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, बहुत अच्छी बात है। 18 को आप 3 से डिवाइड दे रहे हो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर भी हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखना। कहता है कि 1 2 1 को आप डिवाइड दे रहे हैं 4 से, 4 से जब डिवाइड दीजिएगा रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या आप बना पाओगे? लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर जो कहता है, रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो आप बना पाओगे। लेकिन यहाँ पे रिलेशन केवल है रिमाइंडर थ्योरम्स में 9 का।
कि अगर हम किसी भी नंबर्स को 9 से डिवाइड देंगे तो जितना शेषफल बचेगा, अगर हम किसी भी नंबर्स को 9 से डिवाइड देंगे तो जितना शेषफल बचेगा उतना ही शेषफल मुझे उस डिजिट को ऐड करने से भी आएगा। तो पॉइंट नंबर लिखेंगे कि ds ऑफ ए नंबर इज द रिमाइंडर, पॉइंट लिखेंगे ds ऑफ अ नंबर, ds ऑफ अ नंबर इज द remainder obtained by dividing the number by 9, obtained by dividing the number by 9। कहता है कि ds ऑफ अ नंबर इज द रिमाइंडर, ds of the number is the remainder obtained by dividing the number by 9। जितना आपको ds आएगा उतना ही उस नंबर का रिमाइंडर भी आएगा जब आप उसको 9 से भाग दोगे तब। तो हिंदी में लिख लेना, किसी संख्या का अंकों का योग, किसी संख्या का अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग देने पर, संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के समान होता है। प्राप्त थ्योरी मैंने लिख कर रखा है इसलिए मुझे देखना पड़ रहा थोड़ा, शेषफल के समान यानी कि बराबर होता है। देखना ध्यान से, कहता है भाई एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि अगर जो ds आएगा, जिस नंबर का जितना ds आएगा उस नंबर को जब 9 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर भी उतना ही आएगा। देखना, अगर 5 और 6 को आप 9 से डिवाइड दे रहे हो, 5 और 6 को 9 से डिवाइड दोगे, रिमाइंडर निकालना है। तो 5 + 6 का ds कितना आएगा, 6 × 5 = 11, ds निकाल रहे 6 × 5 = 11, 11 मतलब क्या 1 + 1 मतलब क्या 2 आएगा। तो अब जब यहाँ पे आप 56 को 9 से डिवाइड दो तो 9 छके कितना आ जाएगा 54, तो रिमाइंडर क्या 2 आया, तो ये भी क्या 2 आया। तो अगर किसी भी केस में अगर आपको रिमाइंडर निकालना होगा और अगर 9 से डिवाइड करना होगा उसको, तो 9 से डिवाइड करना होगा तो करना केवल ये कि आप डिजिट को सम कर देना। डिजिट को क्या करेगा, सम कर देगा। हाँ या ना आप बोलते रहेंगे, जहां पर कहीं भी बच्चा जो भी बैठा हुआ है वो वहां से हाँ या ना बोलते रहेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। कंडीशन एक ही है क्लास करने का हमारा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठोगे, फ्री में वीडियो नहीं देखोगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना और शेयर तो करना ही करना है, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। कम से कम इतना तो कर सकते हो, सपोर्ट तो कर सकते हो चैनल के प्रति, ताकि ये चैनल आपके लिए और भी कुछ कर सके। तो देखो डिजिटल सम निकालोगे, 5 + 3 + 2 क्या 8 और 2 कितना 10, मतलब 1 + 0 क्या 1 आ गया। तो 5 3 8 और 2 10, 10 यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। 9 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत भी है तो डिवाइड आप 9 से दे ही लो। 9 छका क्या हो जाएगा भाई, 9 छका 54 नहीं रहेगा, 9 × 5 = 45 लगेगा, लगा दो। तो 9 × 5 = 45 लगेगा, 13 में से 5 गया, 8 बचेगा 2, 9 9 81 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि किसी संख्या का अंकों का योग, किसी संख्या का अंकों का योग उस संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के बराबर आता है, नहीं समान होता है। तो किसी संख्या के डिजिटल जो सम को अंकों का जो योग आ रहा है, उसी संख्या को जब हम 9 से भाग देते हैं तो जितना शेषफल आता है वही तो ये पॉइंट में कहता है। पॉइंट में कहता है कि ds ऑफ ए नंबर इज रिमाइंडर। ds ऑफ ए नंबर अब क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जिस नंबर का आप ds निकालेंगे, जिस नंबर के डिजिटल सम को आप निकालोगे, वो उस नंबर का रिमाइंडर होता है। कब, जब उसी नंबर को आप डिवाइड करोगे, किससे, 9 से डिवाइड करोगे तब। क्लियर है सभी को। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी को शुरू करते हैं।
पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 1 के बाद सारे बच्चे हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर्स चाहे जितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो डीएस आएगा वो भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। डीएस उसका कितना आएगा, 9 आएगा। तो पॉइंट नंबर 2 मतलब P2 मतलब ये पॉइंट नंबर 2। तो भाई पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है ये देखना। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि डिजिटल सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। मतलब कि डीएस ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। कहता है कि डीएस ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9, डीएस ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। कहने का मतलब है 9 के सभी गुणजों का अंकों का योग 9 आता है। गुणज मतलब गुना करने के बाद, जो आएगा। करा कि अगर 9 से अगर आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डीएस हमेशा 9 आएगा। देखो अगर आप 9 में 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 9 आएगा। अगर आप 9 में 2 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा। 18 मतलब क्या, 9 प्लस 8 बराबर क्या, 9 आ गया। देखना मैं जिसको सर्कल करूंगा उसको 9 गुने 3 करो 27 मतलब 2 प्लस 7 मतलब क्या, 9 आएगा। अगर आप 9 गुने 10 8 करो 8 9 72 मतलब 7 प्लस 2 क्या, 9 आएगा। 9 गुने 4 करो। भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ रखो, शेयर करो, आपको 100% मैं क्लियर करूंगा। इस नंबर छोटे छोटे नंबर से क्या होता है, 9 को आप 8 to 4 से मल्टीप्लाई करो। 9 को आप 8 to 4 9 को आप 8 to 4 से मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा उसका जब डीएस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो 9 चौके क्या होता है 36, 9 चौके क्या होगा 36, 9 दूनी 18 और 3 क्या होता है 21, हाथ में क्या बचेगा 2, 9 बटे 72 और 2 क्या हो जाएगा 74, होगा 74। तो जब ये 74 हो जाएगा, जब आप डीएस निकालोगे तो ध्यान से देखना 6 और 1 क्या 7, 7 और 2 9, देखो यहाँ पे गलत हो गया है, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 18 और 3 क्या 21, 18 और 3 क्या 21, हाथ में 2, 9 72 2 74 हो गया। अब देखो 6 और 1 क्या 7, 7 4 11, 11 और 7 क्या होता है 18, 18 को अब 18 जब आ गया ये तो 18 मतलब 1 प्लस 8 करो क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे मैंने किया 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 तो आया क्या 18 आ गया। मतलब अब किसी भी नंबर ले लो, चाहे जितना भी बड़ा नंबर ले लो, डेसिमल में काहे ना ले लो, परसेंटेज में काहे नहीं ले लो, लेकिन डिजिटल सम जो आएगा वो हमेशा 9 आएगा। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। क्या सभी को याद हो रहे हैं? अगर कोई कहेगा 9 गुने सर 15 कर लो, 15 9 कितना होता है 35 से 135 होते हैं, यही होता है ना, नहीं 9 पच्चे 45 9, ठीक है 15 9 35 से 135, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 करोगे 5 3 8 और क्या आएगा 9 आएगा। तो आप किसी भी नंबर का सम कर लो, किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। तो भाइयों आज के कॉन्सेप्ट जो है हमारे आज के लगता है कि 20 मिनट हो गए होंगे, तो आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं फिर से मिलूंगा आपको, प्रत्येक 20 मिनट के वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि आपके फ्यूचर्स में कभी भी कैलकुलेशन को लेकर के प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेशन बोले तो द मौर्य क्लासेस डिजिटल सम देखो, कैलकुलेशन को फास्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हमारा सेशन तो दूसरे के साथ शेयर करें, शेयर करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद अगेन।